काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। बूढ़ी अम्मा को भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती। वह नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्मृति करती और भजन गाती। गणेश जी बूढ़ी अम्मा की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह भक्त नित्य ही हमारा स्मरण करती रहती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। इस भक्त को उसकी भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख आए तथा बोले, हे माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से तुम हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। गणेश जी की बात सुन बूढ़ी अम्मा बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अतः प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ी अम्मा की बात सुन गणेश जी बोले, हे माई, हम वरदान देने के लिए आए हैं। तुम जो चाहे मांग सकती हो। यह सुन बूढ़ी अम्मा बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता, लेकिन प्रभु आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। तब बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर गणेश जी बोले, ठीक है माई, हम कल वापस आएंगे। यह कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। बूढ़ी अम्मा का एक पुत्र व बहू थी। बूढ़ी अम्मा ने सारी बात उन्हें बताई। अम्मा की बात सुनकर पुत्र ने कहा, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग ले। इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सब सुख चैन से रहेंगे। यह सुनकर बहू बोली, नहीं माँ, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बूढ़ी अम्मा बेटे और बहू की बात सुन असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बूढ़ी अम्मा ने पड़ोसन से सलाह लेने का मन बनाया। अम्मा अपने पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बातें बताई। अम्मा की बातें सुनकर पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हो तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। यह सुन अम्मा ने कुछ ना कहा और अपने घर लौट आई। और घर आकर बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे बहू व बेटा सबका भला हो सकता है। अम्मा कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। इसी उड़न-तुन में सारा दिन बीत गया। दूसरे दिन गणेश जी पूर्ण बूढ़ी अम्मा के समीप प्रकट हुए और बोले, हे माई, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा। यह हमारा वचन है। तब गणेश जी की पावन वचन सुन बूढ़ी अम्मा बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुन गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, हे माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन व बहू के पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी तो देनी पड़ेगी। गणेश जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे माई, हम तुम्हारी सादगी से बहुत प्रसन्न हुए। जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। कथास्तु। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बूढ़ी अम्मा के घर पोता हुआ और बेटे का कारोबार भी चल पड़ा तथा अम्मा की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। अम्मा अपने परिवार सहित सुखी जीवन व्यतीत करने लगी।